नमस्कार। आज हम एक आने वाली फिल्म जिस पर काफी बात हो रही है, जुगनू यानी द फेबल, इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है जिसमें इसके ट्रेलर, कहानी और कैसे फिल्म बनी है, इस पर काफी कुछ बताया गया है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रेलर से तो। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये फिल्म है क्या चीज, कहानी में क्या है खास, और ये जो बनाने का तरीका है क्यों इसे अलग कहा जा रहा है, कलाकार कौन है, और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स क्यों इस इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सही बात है, ये जानना जरूरी है। ट्रेलर की पहली झलक देखी, मतलब मनोज बाजपेयी एक बिल्कुल ही अलग लुक में है। हाँ, 1980s, हिमालय, एक बागान मालिक, और वो किसी रहस्य के पीछे पड़ा है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए। तो जैसा लेख में है, ट्रेलर हमें मिलाता है देव से। ये किरदार मनोज बाजपेयी निभा रहे हैं। टाइम है 80s का, जगह है हिमालय का कोई दूर का इलाका। वहां देव का अपना बागान है, परिवार है, सब साथ रहते हैं। ठीक है। जिंदगी नॉर्मल सी चल रही होगी शायद, पर फिर एक रात ना पास के जंगल में आग लग जाती है। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं लगती। देव को लगता है इसके पीछे कुछ तो है, उसे सच जानना है। मतलब एक मिस्ट्री एंगल आ गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आग के कारण जानने तक ही नहीं है। लेख कहता है कि ये खोजना देव को दबे हुए फैमिली सीक्रेट्स ओहो। और उस इलाके की पुरानी लोक कथाओं के जाल में उलझा देती है। यहां से मामला और गहरा होता है। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी घटना जैसे आग, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये देव की अपनी पर्सनल अंदर की यात्रा बन जाती है। हाँ, फैमिली सीक्रेट्स तो किरदारों के पास्ट और उनकी साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं अक्सर। और फिर लोक कथाएं, ये चीज कहानी को एक कल्चरल, शायद स्पिरिचुअल टच भी देती है। लगता है जैसे अंदर का स्ट्रगल और बाहर का रहस्य दोनों आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और फिर आता है ट्रेलर का वो सीन जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग में अटक जाता है। कौन सा? वो पंखों वाला आदमी पहाड़ की चोटी से कूदता हुआ दिखता है। ये क्या है? मतलब एकदम कल्पना जैसा। हाँ, वो सीन तो एकदम सीधे सीधे मैजिकल रियलिज्म जिसे कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। मैजिकल रियलिज्म, थोड़ा समझाएंगी इसे? हाँ, मतलब कहानी कहने का वो स्टाइल जहाँ असलियत में ना जादुई या बिल्कुल अनरियल चीज़ें ऐसे घुल-मिल जाती हैं कि वो उस कहानी की दुनिया के लिए नॉर्मल लगती हैं या कम से कम सच लगती हैं। अच्छा। और ये अक्सर ना गहरे साइकोलॉजिकल या सोशल इश्यूज को दिखाने का एक पावरफुल तरीका होता है। तो ये पंखों वाला आदमी शायद सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट ना हो सकता है ये फिल्म की थीम या देव की जो तलाश है या उसकी दिमागी हालत, उसका कोई सिंबल हो। ये दिलचस्प है। और आपने मैजिकल रियलिज्म की बात की, तो ये हमें फिल्म के बनने के एक और बहुत ही खास पहलू पर ले आता है। लेख में इस पर जोर दिया गया है। किस पर? पूरी फिल्म सेल्यूलाइट पर शूट हुई है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, आज के डिजिटल जमाने में ये सुनना ही अपने आप में न्यूज़ है। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक आर्टिस्टिक चॉइस है। इसके मायने हैं। हाँ। आज जब सब डिजिटल कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी आसानी, उसकी सुविधा, वहाँ सेल्यूलॉइड पर शूट करना एक बहुत बड़ा सोचा समझा फैसला है। सेल्यूलॉइड की ना अपनी एक अलग बनावट होती है, रंग पकड़ने का तरीका अलग होता है, एक ग्रेनी टेक्सचर होता है जो सीन्स को एक खास एहसास देता है, थोड़ा स्वप्निल सा। हाँ, नॉस्टैल्जिक टाइप का। हाँ, नॉस्टैल्जिक भी और शायद थोड़ा ज्यादा असली भी। अजीब बात है ना। तो ये सिर्फ एक दिखने वाली चीज है या कहानी पर भी असर डालेगा? मतलब डिजिटल में नहीं मिल सकता था वो लुक? देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और बहुत तरह के लुक बना सकती है, पर सेल्यूलॉइड सिर्फ लुक नहीं है, ये प्रोसेस भी है। सेल्यूलॉइड पर शूट करने में ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, ज्यादा तैयारी, हर शॉट कीमती होता है। अच्छा। ये धीमी प्रोसेस ना फिल्म बनाने के मूड को बदल सकती है। और असर की बात करें तो ये विजुअल स्टाइल उस मैजिकल रियलिज्म वाले एलिमेंट के साथ मिलकर काम करता है। ये कल्पना और असलियत के बीच की लाइन को और धुंधला कर सकता है, दर्शकों को उस दुनिया में खींच सकता है जहां शायद सच में कोई पंखों वाला आदमी हो। तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये कहानी का माहौल बनाने का एक जरूरी टूल लगता है मुझे। सही कहा। और इस विजन के पीछे जो है वो है राइटर डायरेक्टर राम रेड्डी। दर्शकों को उनकी 2016 की कन्नड़ फिल्म तिथि याद होगी, बहुत तारीफ हुई थी उसकी। अरे हाँ, तिथि, वो तो कमाल की फिल्म थी, कितने सारे अवार्ड्स जीते थे उसने। बिल्कुल। वो तो एक मिसाल थी, बिना प्रोफेशनल एक्टर्स के रियल लोकेशंस पर इतनी रियलिस्टिक तरीके से बनी थी। कहानी कहने का ढंग बहुत नेचुरल था,
जिंदगी के करीब। राम रेड्डी का वो काम देखकर ना जुगनू माँ से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। अब वो रियलिज्म के साथ ये जादुई चीजें कैसे मिलाएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उनका डायरेक्शन तो यकीनन इस फिल्म की जान है। और फिल्म के हिंदी डायलॉग्स लिखे वरुण ग्रोवर ने, ये नाम भी ध्यान खींचता है। बिल्कुल, वरुण ग्रोवर का काम तो हमेशा बहुत सोचा समझा, लेयर्ड होता है। चाहे वो मसान के गाने हो या सीक्रेट गेम्स के डायलॉग या उनका स्टैंड अप, उनके लिखने में ना एक सोशल कॉन्शियसनेस होती है, एक बारीकी होती है और अक्सर एक सटायरिकल एज भी। हाँ, जुगनुमा जैसी कहानी में जहाँ फैमिली सीक्रेट्स है, लोक कथाएं हैं, शायद कुछ सोशल एंगल भी हों, उनके डायलॉग किरदारों को और कहानी की परतों को और गहराई दे सकते हैं। खासकर वो हिमालय की सेटिंग और 80s का माहौल, उसमें उनके शब्द कैसे लगेंगे, ये सुनने लायक होगा। अब बात करते हैं उन एक्टर्स की जो इन किरदारों और डायलॉग्स को स्क्रीन पर लाएंगे। मनोज बाजपेयी तो हैं ही, पर उनके साथ प्रियंका बोस, दीपक डोबरियाल, तिलोत्तमा शोम, हिराल सिद्धू और अवान पूकुर जैसे जबरदस्त एक्टर्स भी हैं। ये कास्टिंग ही अपने आप में फिल्म का इरादा बता रही है। ये सिर्फ स्टार पावर नहीं है, ये एक्टिंग टैलेंट का जमावड़ा है। सही। मनोज बाजपेयी तो खैर किसी भी रोल में ढल जाते हैं, लेकिन दीपक डोबरियाल, उनकी कॉमिक टाइमिंग तो गजब है ही, पर वो इंटेंस रोल भी कमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तिलोत्तमा शोम की एक्टिंग कितनी सटल और पावरफुल होती है। प्रियंका बोस का काम भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है। ये सारे एक्टर्स मिलकर फिल्म के इमोशनल कोर को, कहानी के दिल को बहुत मजबूती देंगे। इस तरह की कहानी जो शायद थोड़ी धीमी हो, किरदारों पर टिकी हो, उसके लिए ऐसी कास्टिंग चाहिए ही जो हर बारीकी पकड़ सके। और पर्दे के पीछे भी बड़े नाम हैं। गुनीत मोंगा कपूर, अनुराग कश्यप, राजन सिंह और जे एथिन पार्क, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं। ये लिस्ट भी बहुत कुछ कहती है। गुनीत मोंगा, द लंच बॉक्स, ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्पर्स और अनुराग कश्यप, इनके नाम अक्सर ऐसी फिल्मों से जुड़ते हैं जो लीग से हटकर होती हैं, जिनमें आर्टिस्टिक रिस्क होता है। सही। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना ना सिर्फ फिल्म को एक क्रेडिबिलिटी नहीं देता, बल्कि ये भी दिखाता है कि उन्हें इस कहानी और राम रेड्डी के विजन पर कितना भरोसा है। अनुराग कश्यप ने तो ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा भी कि ये युगों तक याद रखी जाने वाली फिल्म है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है किसी प्रोड्यूसर की तरफ से। और ये भरोसा सिर्फ प्रोड्यूसर्स तक ही नहीं है। लेख में एक बहुत ही अनोखी बात लिखी है। ट्रेलर लॉन्च पर ना इंडियन सिनेमा के अलग अलग कोनों से 5 बड़े डायरेक्टर एक साथ आए। कौन कौन? अनुराग कश्यप हिंदी, वेत्री मारन तमिल, लिजो जोस पेलिसेरी मलयालम, नाग अश्विन तेलुगु और राज बी शेट्टी कन्नड़। ऐसा तो शायद पहले कभी नहीं हुआ। अरे वाह, ये तो वाकई अभूतपूर्व है और इंडियन सिनेमा के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है ना? ये दिखाता है कि आर्ट जो है वो रीजनल लैंग्वेज और इंडस्ट्री की बाउंड्री से ऊपर है। इन सभी डायरेक्टर्स का अपना अलग स्टाइल है, अपनी पहचान है, पर वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म और एक यंग डायरेक्टर के सपोर्ट में साथ आए। ये सिर्फ कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं है, ये फिल्म की आर्टिस्टिक मेरिट और उसकी ईमानदारी पर इंडस्ट्री के अंदर गहरे सम्मान और भरोसे का सबूत है। हाँ। जैसा अनुराग कश्यप ने कहा भी, वो सब इसलिए साथ आए ताकि फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मतलब उन्हें लगता है कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए। और डायरेक्टर राम रेड्डी ने खुद इस पर कहा कि ये सपोर्ट लगभग अनरियल लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म दिल से और एक वैक्यूम में बनाई गई थी। वैक्यूम में बनाने का क्या मतलब हो सकता है? ये खास ऑडियंस को खुश करने के फॉर्मूले के बारे में सोचे बिना बनाया गया है। पूरी तरह से अपने क्रिएटिव विजन और कहानी के प्रति ईमानदारी के साथ। ये एक पैशन प्रोजेक्ट लगता है जो किसी के दिल के बहुत करीब है। और जब ऐसी पर्सनल और आर्टिस्टिक फिल्मों को इंडस्ट्री के बड़े नामों से इतना खुला और मजबूत सपोर्ट मिलता है, तो ये न सिर्फ उस फिल्म के लिए बल्कि दूसरे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और ओरिजिनल कहानियों के लिए भी बहुत हौसला बढ़ाने वाला होता है। ये दिखाता है कि अच्छी कहानी की कदर अब भी है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन चर्चा में काफी टाइम से है। लेख बताता है कि जुगनुमा पिछले 2 साल से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में घूम रही है और अपनी पहचान बना रही है। अच्छा, कहाँ? इसकी शुरुआत हुई बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इसके वर्ल्ड प्रीमियर से, जो अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, बर्लिन तो टॉप फेस्टिवल्स में है। उसके बाद इसने यूके के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। वाह। और इंडिया में मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इसे स्पेशल जूरी अवार्ड मिला।
ये फेस्टिवल रन बहुत इम्प्रेसिव है। ये फिल्म की क्वालिटी का एक बड़ा सबूत है। बर्लिन जैसे A-लिस्ट फेस्टिवल में चुना जाना ही बहुत मुश्किल होता है। ये फिल्म की इंटरनेशनल अपील दिखाता है। सही। लीड्स में बेस्ट फिल्म जीतना बताता है कि फिल्म सिर्फ आर्टिस्टिकली स्ट्रांग नहीं है, बल्कि ऑडियंस या जूरी से कनेक्ट भी कर पाई। और मामी का अवार्ड इंडिया में इसके रेलेवेंस और एक्सीलेंस को दिखाता है। ये सारी चीजें मिलकर रिलीज से पहले ही फिल्म के लिए एक स्ट्रांग केस बनाती हैं। ये साबित करती हैं कि ये सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, ग्लोबल स्टेज पर भी सराही गई है। तो अगर हम सबको जोड़ें, कहानी, विजुअल्स, एक्टर्स, बनाने का तरीका, इंडस्ट्री का सपोर्ट, इंटरनेशनल पहचान, तो क्या तस्वीर बन रही है? क्या है ये हमारे सामने? हमारे सामने एक ऐसी फिल्म है जो कई लेवल पर खास होने का वादा कर रही है। एक जाने माने डायरेक्टर तिथि वाले राम रेड्डी, जो अपनी दूसरी ही फिल्म में इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ले रहे हैं। एक्टिंग के धुरंधर मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल, तिलोत्तमा शोम, जो किरदारों में जान डाल देंगे। एक बहुत ही यूनिक और हिम्मत वाली टेक्निकल चॉइस, सेल्यूलाइट पर शूटिंग, जो फिल्म को एक अलग विजुअल लैंग्वेज दे सकती है। और कहानी जो रियल दुनिया, रहस्य, फैमिली ड्रामा और मैजिकल रियलिज्म का मिक्स लग रही है। सही। और इसमें आप जोड़ दीजिए इंडस्ट्री के दिग्गजों का वो अनोखा सपोर्ट और बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में मिली पहचान। ये सब मिलकर जुगनुमा को इस साल की सिर्फ एक और रिलीज नहीं बनाते, बल्कि एक जरूरी सिनेमैटिक इवेंट बनाते हैं। ये उन फिल्मों में से लगती है जो शायद बॉक्स ऑफिस नंबर से आगे जाकर लंबे समय तक याद रखी जाएं, जिन पर बात हो। ये एक एक्सपीरियंस का वादा करती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स की पूरी लिस्ट भी बता देते हैं। प्रताप रेड्डी, सुनमिन पार्क, राम रेड्डी और जूही अग्रवाल। और सबसे जरूरी बात, ये फिल्म आ रही है थिएटर्स में 12 सितंबर को। अच्छा, डेट आ गई है। हाँ, तो निचोड़ ये है कि जुगनुमा अपनी कहानी में, उसे कहने के तरीके में, वो मैजिकल रियलिज्म, उसे दिखाने के तरीके में सेल्यूलॉइड, और बनाने वाली टीम, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स के मामले में एक बहुत अलग कोशिश लग रही है। मनोज बाजपेयी का किरदार देव, जो जंगल की आग के रहस्य से शुरू करके फैमिली सीक्रेट्स और लोक कथाओं में उलझता है, ये दर्शकों को एक यादगार सफर पर ले जा सकता है। एक ऐसा सफर जो शायद बाहर की दुनिया के साथ साथ अंदर की दुनिया की भी खोज हो। बिल्कुल। सेल्यूलॉइड का वो फील, मैजिकल रियलिज्म का वो टच, बेहतरीन एक्टर्स, राम रेड्डी का डायरेक्शन, वरुण ग्रोवर के डायलॉग्स और इंडस्ट्री का जबरदस्त सपोर्ट, ये सारे एलिमेंट्स इसे इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली और शायद सबसे ज़रूरी इंडियन फिल्मों में से एक बनाते हैं। ये वो फिल्म लगती है जो सीरियस सिनेमा देखने वालों और कुछ अलग कहानी ढूंढने वाले दर्शकों दोनों को पसंद आ सकती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। पूछिए। फिल्म में ये लोक कथाएं, फैमिली सीक्रेट्स और मैजिकल चीजें आपस में कैसे जुड़ी होंगी? क्या देव को जो जवाब मिलेंगे वो जंगल की आग या किसी भारी दुश्मन के बारे में होंगे, या फिर जैसा मैजिकल रियलिज्म अक्सर करता है, असली जवाब उसके अपने अंदर, उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसकी अपनी पहचान की गहराइयों में छिपे होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंखों वाला आदमी बाहर आसमान में नहीं, बल्कि देव के मन के अंदर ही उड़ रहा हो? इस पर सोचिए जरूर। सोचने वाली बात है।